हेलो एवरीवन एंड आज हम पैराथायराइड डिस्कस करने वाले हैं जिसका आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं करेंगे। सो नॉट ओनली इंक्रीज कैल्शियम लेवल will lead to nephrolithiasis but also increase phosphorus level cause renal calculi। सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज इंक्रीज होता है जैसे कि दो कंडीशंस इसमें डिस्कस किए गए हैं। पहला है लिवर इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड जॉन्डिस एंड बोन्स के केस में, इन केस ऑफ रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, पैराथायराइड एडिनोमा एंड सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइड। सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज डिक्रीज होता है ओनली इन केस ऑफ हाइपोफॉस्फेटेशिया। सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज नॉर्मल होता है हाइपोपैराथायराइड के केस में, ऑस्टियोपोरोसिस के केस में एंड मल्टीपल माइलोमा के केस में। तो इसमें हमने सारे टॉपिक को डिस्कस किया है सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है प्राइमरी हाइपर पैराथायरिडिज्म। सो हाइपर पैराथायरिडिज्म इज ऑल्सो नोन एज इंक्रीजेज और मोर पैराथायराइड हार्मोन। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? पहला है पैराथायराइड एडिनोमा एंड सेकेंड है पैराथायराइड हाइपरप्लेसिया। पैराथायराइड एडिनोमा इन्वॉल्व्स ओनली सिंगल ग्लैंड, पैराथायराइड हाइपरप्लेसिया इन्वॉल्व्स और 4 ग्लैंड्स। तो हमने देखा कि हाइपरप्लेसिया में कितने ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं एंड एडिनोमा में कितने ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ प्राइमरी पैराथायरिडिज्म। सो फर्स्ट है डिक्रीजेस डेंसिटी ऑफ बोन, नेक्स्ट है ऑस्टियोपीनिया, हाइपरकैल्सूरिया लीड्स टू कैल्शियम स्टोन्स, जॉइंट chondrocalcinates, polyuria, mood swings, depression, GIT constipation, band keratopathy and hemorrhagic in bone leads to hemosiderin release which is brown tumor and that is also known as von Reckeweg-Hausen disease and salt and pepper skull भी इस कंडीशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसका लैब इन्वेस्टिगेशन। तो सीरम PTH इंक्रीज़ मिलेगा, सीरम कैल्शियम भी इंक्रीज़ मिलता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी हाइपर पैराथायरिडिज्म। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपर पैराथायरिडिज्म इज क्रॉनिक किडनी डिजीज़, डायबिटिक नेफ्रोपैथी विच लीड्स टू क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जिसमें कैल्शियम डिक्रीज़ होता है, फॉस्फोरस इंक्रीज़ होता है एंड PTH भी इंक्रीज़ होता है। अदर कॉजेज़ आर विटामिन D डिफिशियंसी एंड GI मैल एब्जॉर्प्शन। सो हम डिस्कस करते हैं टर्शरी हाइपर पैराथायरिडिज्म। इन टर्शरी हाइपर पैराथायरिडिज्म कैल्शियम डिक्रीजेस एंड PTH increases. Normally PTH increases with stimulation but in case of tertiary PTH increases without stimulation that occurs habitually। ठीक है, तो हमने ये टर्शरी हाइपर पैराथायरिडिज्म का केस को देखा है अभी। अब हम नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि कुछ केसेस हम जनरली इसमें डिस्कस करते हैं। प्राइमरी पहले डिस्कस करते हैं। तो प्राइमरी में PTH इंक्रीज़ होता है, कैल्शियम भी इंक्रीज़ होता है एंड फॉस्फोरस डिक्रीज़ होता है। सेकेंडरी में PTH इंक्रीज़ होता है, कैल्शियम डिक्रीज़ होता है एंड फॉस्फोरस इंक्रीज़ होता है। टर्शियरी में PTH वेरी हाई होता है एंड कैल्शियम भी वेरी हाई होता है। अब आज का लास्ट टॉपिक है हाइपोपैराथायरिडिज्म। सो हाइपोपैराथायरिडिज्म इज़ ऑल्सो नोन एज डिक्रीज और लेस पैराथायराइड हार्मोन। इसके कॉज क्या होते हैं? तो बेसिकली यहाँ पे 3 कॉज डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट है इसमें पोस्ट ऑपरेशनल सर्जरी, सेकंड है ऑटो इम्यून पॉलीग्लैंडुलर एंड थर्ड है डी जॉर्ज सिंड्रोम। तो इस वीडियो में हमने पैराथायराइड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।